स्वयं धर्म दैनंदिन जीवन के प्रत्येक क्षण में जीकर दुनिया के सामने रखने वाले लोग, उनको बदनाम करने के षड्यंत्र चलते हैं। क्योंकि जिनको इस उदार सर्वसमावेशक सब मानवों को अपने मानने वाले मानव धर्म को सिखाने वाली जीवन पद्धति से डर लगता है, उनके इशारे पर यह षड्यंत्र चलता है। कौन है इसके पीछे पता नहीं, लेकिन जरूर ऐसी ही प्रवृत्ति इन षड्यंत्रों के पीछे हो। अन्यथा पुलिस की जांच रोज थोड़ी लीक होना, ये अनियमितता होती नहीं। एकदम मीडिया का कुछ वर्ग अलग प्रकार से प्रचार में जुट जाता है, ये बातें होती नहीं। कितना भी मीडिया कमर्शियल हो, मसालेदार वार्ताएं देने वाला हो, वो अपना कर्तव्य समझता है। इस प्रकार की ये बातें हो रही है। हिंदू और आतंकवादी विरोधी शब्द है। संघ कभी हिंसा करेगा नहीं, लेकिन ये पेंट किया जा रहा है, रंग दिया जा रहा है। हिंदू शब्द संघ किस अर्थ में उपयोग करता है? संघ कहता है हिंदू इस देश की राष्ट्रीय पहचान है। मैंने कहा समस्या है दो प्रवृत्ति के संघर्ष के कारण। एक प्रवृत्ति है जो कट्टरपंथी है, जो कहती है समानता के लिए एक रूपता आवश्यक है, भाषा अलग है, एक नहीं हो सकते, पंथ संप्रदाय अलग है, एक नहीं हो सकते, दुनिया में अलग देश रहेंगे, दुनिया एक नहीं हो सकती। जो कहते हैं कि प्रकृति का शोषण करो, जो भगवान को और इंसान को अलग मानते हैं, जो सारी दुनिया को अपने ही शिकंजे में रखना चाहते हैं, ऐसी ताकतों के प्रभाव के कारण दुनिया की और देश की सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई। और हिंदू विचार क्या कहता है? वो कहता है एक होने के लिए एक रूपता की आवश्यकता नहीं। वो कहता है कि प्रकृति का शोषण मत करो, वो अपनी माता है, माता का दूध जैसा पीते हो वैसा आवश्यक उतना लो, जितना लिया है दाम दुगना वापस करो। वो कहते हैं सारी दुनिया एक के पकड़ में होने की आवश्यकता नहीं, अपनी अपनी व्यवस्था खुद तय करो, सब मिलकर चलो, कहीं संघर्ष नहीं है, सारी विविधता एक ही सत्य की रूप है, इसलिए समन्वय से चलो, त्याग और संयम पूर्वक जियो, सारी दुनिया से कृतज्ञता रखो। समस्याओं के थपेड़े को खाकर सारी दुनिया में ये भान आ रहा है कि ये रास्ता सही है उदारता का, हिंदुत्व का, और इसलिए जिनके स्वार्थ के दुकान दुनिया में आज तक चल रहे थे, उनके बिजनेस को खतरा उत्पन्न हो गया। अपने स्वार्थ का इतना प्रबल प्रभाव कि हम अपने देश के सेना को, अपने देश के पुलिस को, जांच एजेंसी को इस सारी प्रक्रिया में बदनाम कर रहे हैं, इसका भी भान नहीं। हम अपने देश की प्रतिष्ठा को खुद होकर सारी दुनिया में कलंकित कर रहे हैं, इसका भी भान नहीं। इस स्वार्थ पर लगाम कसनी चाहिए, और यह काम जनता का है। कल दिल्ली में हमारे सहसरकारी वहां मदन दास जी ने जो स्टेटमेंट इशू किया है, उसमें सारी बातें आ गई, और इसलिए किसी को कोई भ्रम रखने की आवश्यकता नहीं है। संघ कभी आतंकवादी बनेगा नहीं, क्योंकि कानून में चलना